तो मैं रिसेंटली अभी आया था फॉरेक्स एक्सचेंज के लिए, जो मुझे थाई बात चाहिए थे। तो मैं बुक माई फॉरेक्स में पता किया, मुझे रेट मिल रहा था 2.46 का बाइंग रेट ऑफ बिल्स, मतलब नोट्स। और यहाँ पे एक है लोकल, नाम नहीं दिखाऊंगा मैं, बट लोकल से मुझे थोड़ा सस्ता मिल गया, 500-600 रुपये सस्ता पड़ गया। तो मैं वैसे बुक करा लिया था बुक माई फॉरेक्स से, बट अब यहीं से ले रहा हूँ, सही आगे प्राइस। Hey everyone, so today is the first day of mine in Thailand, just because कल मैं सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट में लैंड किया, वही कुछ 1 बजे के आसपास। देन आई वेंट फॉर द RT-PCR टेस्ट, और जो मेरे होटल के स्टाफ थे वो मुझे लेके गए हॉस्पिटल। RT-PCR का एक टेस्ट होगा, क्योंकि अभी 28 अप्रैल है आज, और 1 मई से सारे जो भी स्क्रैप हो गए हैं, जो भी थाई पास से रिलेटेड चीज़ें थी। तो आज मैं अभी होटल रूम में हूँ। ये मेरा ऐसा मतलब क्वारंटीन होटल रूम है, अच्छा सा है, मतलब अब पैसे लिए हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा। अराउंड मुझसे मेरा चेक इन था आज का, मतलब इस टाइम पे दोपहर के 2 बजे का, बट ये हुआ कि रात को मेरी फ़्लाइट जल्दी लैंड कर गई, तो मुझसे होटल वालों ने एक्स्ट्रा 1000 बात भी मांगे। तो यहाँ से एंट्री है, नो स्मोकिंग रूम है पूरा। ये शावर क्यूबिकल है, और ये टॉयलेट है, और ये है जो बेसिन है। तो और ये मैं हूँ, और ये कबर्ड है, ऑटोमेटेड कबर्ड है। जैसे ओपन करूँगा लाइट जल जाएगा। बहुत ज़्यादा मैसी अंदर, क्योंकि मैंने अपने पुराने कपड़े डाल रखे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े मिरर हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, और ये मेरा बेडरूम है, मैं यहीं पे सोया हुआ था। वो सही चीज़ है, वहाँ से लाइट एंड पूरा रूम का होम कंट्रोल है। और ये बालकनी का व्यू है, बड़ा सुंदर बालकनी का व्यू है। और यहाँ पे फ्री वाईफाई मिला है, और टेलीफोन है। और सुबह से मुझे 6 बजे इन्होंने ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया, फिर देखो 11 बजे लंच। और लंच में स्पेसिफिकली इन्होंने यही, मतलब मैं खाऊंगा नहीं इस टाइप का खाना है, और खा सकते हैं वैसे। ये चीज़ आई डोंट लाइक, ये खा सकते हैं शायद, ये मे बी कुछ है, कुछ तो है। एंड ये राइस है, और ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है, बॉटल्स एंड कॉफ़ी। बस यही है, अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने कोरोना रिपोर्ट का, कोविड-19 रिपोर्ट का। फिंगर क्रॉस्ड नेगेटिव ही आए यार, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। मतलब दिक्कत क्या, प्लान पूरा ख़त्म हो जाएगा, और मुझे 10 डेज़ के लिए, अब यू नो ना क्या होता है क्वारंटीन में, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो ना वैसे होगा नहीं, क्योंकि आई एम फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड, तो कोई इशू नहीं है। और येस्टरडे आई हैड बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा जूसेस एंड कोल्ड ड्रिंक्स एट द एयरपोर्ट इन लॉन्च। वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं थोड़ा बहुत क्लिप रिकॉर्ड किया, वो ऐड कर दूंगा। जस्ट बिकॉज कल ऐसा हैक्टिक हो गया ना, कि मैं ट्रेन से फिर कोलकाता तक आया, बिलासपुर से अपने घर से। उसके बाद से मैं रिकॉर्ड करने का सोचा नहीं, मैं तो सोच भी नहीं रहा था कि ये ब्लॉग यहाँ बनाऊंगा। बट वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आया है तो मेक इट अ शॉर्ट व्लॉग। मैं ऐसा सोच रहा था कि या तो वीडियोस बना लेते हैं, या तो घूम लेते हैं। तो आई डू द बोथ थिंग नाउ। अब तो अभी टाइम हो रहा है, इट्स अराउंड 12:30 और 12:45 इन द आफ्टरनून, लाइक नून।
और इंडिया में हो रहा है वही कोई 11 बज रहा है, 1.5 घंटे ही आगे पीछे चलता है। तो मैं अभी थोड़ा रेस्ट करूँगा 5-10 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद फिर आई विल गो फॉर शावर। उसके बाद देखते हैं, मैं आई कॉल अभी जस्ट मैं कॉल कर लेता हूँ होटल रिसेप्शन को कि व्हाट्स द स्टेटस ऑफ माई कोविड-19 रिपोर्ट। उसके बाद ही पता चलेगा कि आई एम अलाउड टू वेंट आउटसाइड और नॉट, क्योंकि अभी 1 बजे या 3 बजे मेरा चेकअप हुआ था, वो नोज़ वाला नोज़ स्वैब टेस्ट हुआ था। अब देखते हैं, हो गए हैं कंप्लीट, 12 घंटे के आसपास होने वाले हैं, तो जस्ट मेक श्योर कि मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ इनसे। सो मिलते हैं। हेलो, सो इट्स 9 PM इन थाईलैंड और रिसेंटली 5-6 बजे के आसपास मुझे हॉस्पिटल का कॉल आया दैट आई एम कोविड-19 पॉजिटिव। आई स्टार्टेड लाइक कॉलिंग माई फ्रेंड्स एंड ऑल कि क्या हो गया यार, ऐसे। या आई एम नॉट फीलिंग सिम्टोमेटिक, आई एम वेरी असिम्टोमेटिक, जस्ट बिकॉज वो होता है ना, सर्दी खांसी थोड़ी बहुत भी हो जाती है तो ट्रैवल करने से थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है। तो वही हुआ। फिर आई हैव रिसेंटली डिड अ सेकेंड RT-PCR विद द अनदर लैब, और उनको मैंने 7,000 रुपये पे किए, लिटरली 7,000 रुपये फॉर द RT-PCR टेस्ट। पहले भी इनको 5,000 कर चुका था हॉस्पिटल को, इनको 7,000 पे करने पड़े। एंड होप दे टोल्ड मी टू वेट फॉर द सेकेंड RT-PCR रिपोर्ट, एंड आफ्टर दैट they will get in touch with the partnered hospital. Hey, this is the day 3 I'm here at my hotel. यहाँ पे मैं क्वारंटीन हूँ और मैं अभी तक हॉस्पिटल नहीं गया, जस्ट बिकॉज कि जो हॉस्पिटल है वो ना 80,000 बात मांग रहा है, मतलब 1,70,000 रुपये का डिपॉजिट मांग रहा है सिक्योरिटी, जस्ट बिकॉज मेरी इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की है और दे आर नॉट एबल टू मतलब अंडरस्टैंड बिटवीन द कन्वर्सेशन हमारे बीच का। तो 80,000 बात मांग रही इन केस कि अगर वो कंपनी क्लेम मतलब कैशलेस पेमेंट नहीं करती है तो वो मनी सारी मुझे देनी पड़ेगी, ऐसा उनका कहना है। बट समहाउ दे हैव मैनेज्ड, और उन्होंने कोई ओवरसीज़ मतलब मेरी जो इंश्योरेंस कंपनी है बजाज एलियांस, उन्होंने यहाँ पे कांटेक्ट किया थाईलैंड में किसी मतलब ओवरसीज़ वाली जो टाई अप कंपनी है इंश्योरेंस की, तो वो उन्होंने मुझसे मेरा लोकेशन पूछा और दे आर गोइंग टू टेक मी आउट फ्रॉम दिस होटल, एंड आफ्टर दैट आई विल गो फॉर अनदर RT-PCR टेस्ट। अगर उसमें नेगेटिव आ गया तो आई एम ऑल सेट टू फ्री, अगर उसमें नेगेटिव आया तो आई विल स्टे विद दैट अनदर होटल, वो भी इंश्योरेंस क्लेम के साथ। आई नो नीड टू पे एनीथिंग फॉर दैट, सो आई एम प्रिपेयर्ड। आई हैव पैक्ड माई बैग्स एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द अपडेट। आई लेट यू नो एवरीवन। सो यही था मेरा एक्सपीरियंस, मैंने सारे बैग में पैक कर लिए हैं और बस निकलने को रेडी हो रहा हूँ मैं, जैसी अपडेट आता है आई जस्ट गो। नाउ इट्स 7 PM इन थाईलैंड और मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे को लेने कोई टैक्सी या एम्बुलेंस आया है, मे बी मैं दूसरे होटल में शिफ्ट हो रहा हूँ। ये मेरा बैग है, मेरा बैकपैक है और मैं निकल रहा हूँ। तो ये देखो जी, ऐसा है कुछ बाहर का व्यू, और बाहर से रात को तो इतनी तेज तेज गाड़ियों की आवाज़, जैसे मोटरसाइकिल बाइक की आवाज़ ना हो। 5,000 रुपये के आसपास, और इसमें कुछ लिखा हुआ है कि इस चौक से जो भी है कि रॉयल फैमिली जाती है तो कोई फ़ोटोज़ लेना अलाउ नहीं है, अगर फ़ोटो लेके पकड़े गए तो कोई हायर अथॉरिटी की तरफ से आपको कुछ सेवरल फाइन्स लग जाएंगे। तो मैं अभी बाहर जाता हूँ, देखता हूँ।
यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ खाउसान की तरफ, जहाँ पे मैंने दूसरा होटल लिया है एक दिन के लिए।